रोड्स के ऊपर माएँ बच्चों को लेके एहतजाज कर रही हैं, जो टीचर्स हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। लेकिन इससे पहले मैं एक खुशखबरी सुना दूँ, और वो खुशखबरी ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये सेक्रेटरीज़ को हदायत जारी की हैं कि महकमा सेहत और महकमा तालीम में जो असामियाँ मंजूर हुई हैं उन पे भर्ती का अमल जल्द अज़ जल्द मुकम्मल किया जाए। ये उसकी तरफ से वाज़िया डायरेक्शन जारी कर दी गई है। अब लाहौर के जो रोड हैं उसके ऊपर टीचर्स क्यों एहतजाज कर रहे हैं, और आने वाले जो एजुकेटर भर्ती होंगे, यानी जो भर्ती होनी है और उसमें जो एजुकेटर भर्ती होंगे उनमें उनको क्या क्या मसाइल किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। क्या सेम मसाइल जिस तरह आज पहले से भर्ती होने वाले एजुकेटर कर रहे हैं, बाद में भी उनको मसाइल वही होंगे। असम्बली से कौन सा बिल पास हो गया है, सब के ऊपर मैं जो है वो बात करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अथेंटिक न्यूज़ मैं आपके लिए बनाता हूँ, लेके आता हूँ। और मेरा फेसबुक पेज भी है मोहम्मद शाहिद इकबाल, आप सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। मेरी अपनी तस्वीर लगी हुई है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, सेम वीडियो आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी। तो चलें, मैं शुरू करता हूँ असल मसला है क्या, और असम्बली में बिल कौन सा पास हुआ ये मैं बात करता हूँ। देखिए, सन 2014 से लेके सन 2014 से लेके सन 2023 तक जितने भी एजुकेटर, यानी 18 तक भर्ती हुए हैं, इससे बात तो हुए नहीं, यानी 18 तक जो एजुकेटर भर्ती हुए थे उनमें से दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है गस्टेड, एक होती है नॉन गस्टेड। नॉन गस्टेड आ जाती है BS 14, 15 या इससे बिलो, और जो BS 16 और अबव होता है ये गस्टेड में आ जाती हैं। तो अब जितने भी 14वें या 15वें स्केल पे टीचर्स थे उनको कानून के मुताबिक जो है वो रेगुलर कर दिया गया है, अब वो रेगुलर परमानेंट टीचर हैं। लेकिन जो 16वें स्केल पे अपॉइंटेड हुए थे उनको रेगुलर नहीं किया गया, बल्कि गवर्नमेंट कह रही है कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, आपकी नौकरी ख़त्म की जा रही है। अगर आप अपनी नौकरी सस्टेन करना चाहते हैं, परमानेंट होना चाहते हैं, तो फिर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देना होगा, फिर आपको परमानेंट किया जाएगा। इस वजह से अब वो 14,000 एजुकेटर SSC AEOs 16वें स्केल वाले वो लाहौर की सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं कि हमने PPSC का टेस्ट नहीं देना, हमें रेगुलर किया जाए। अब हुआ क्या है, सन 2016 में एक कानून बन गया था, एक लॉ आया था। वो लॉ ये था कि जितने भी 16 स्केल के ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं भर्ती होंगे, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे तो आप पहले रख सकते हैं, लेकिन जब परमानेंट किया जाएगा तो उन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट देना होगा। अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करेंगे तो 16वें पे वो परमानेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये बिल जो है वो असम्बली से पास हुआ था। अब अब जाके वो बिल में भी तरमीम कर ली गई है, बिल में भी अब चेंजेस हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके असरात कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और यही नहीं, पुलिस का महकमा हो, बाकी जो महकमे हैं, पुलिस का महकमा हो, इसके साथ और बहुत सारे महकमे हैं, उनमें भी जब तरक्की की जाती है या जिन्होंने परमानेंट किया जाता है तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट पास करते हैं, तो फिर उन्हें 16वें पे लगाया जाता है, फिर उन्हें जो है वो परमानेंट किया जाता है। असूल यही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन देने के बाद जो है वो 16वें स्केल पे परमानेंट किया जाए। अब परवेज़ इलाही और उसकी जो कबीना है उन्होंने इन टीचर्स के कहने पे, इनके दबाव के ऊपर आके वो सन 2016 वाला जो बिल था वो उसमें तरमीम की है। और अब होगा ये कि परवेज़ इलाही खुद बज़ाते खुद जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि इन टीचर्स ने सर्विस की है और इसके मुताबिक इनको जो है वो बिल में भी हमने तरमीम कर दी है और इनको रेगुलर कर दिया जाए। अब वो नोटिफिकेशन जो है, अब रिसेंटली जो मीटिंग हुई है, 8th मीटिंग ऑफ द कैबिनेट हुई है, वहाँ पे भी ये फैसला किया गया है कि इन टीचर्स को
एक नुमाइंदगी हम रिप्रेजेंटेड टीम बना रहे हैं जो इन टीचर से मुज़ाकरात करेगी और इनके मसाइल हल करेंगी। परवेज़ लाही ने भी कहा है हम इनके मसाइल हल करेंगे। लेकिन ये लोग जो लाहौर की सड़कों पे उस्ताज़ा कराम जो हैं, फ़ीमेल टीचर बैठी हैं बच्चे लेके, उनका ये है कि हमें रेगुलर करेंगे तो हम घर जाएँगे, नहीं तो हम नहीं जा रहे। क्योंकि हमारा फ्यूचर तबाह हो रहा है। अब हम कहाँ पीपीएससी का टेस्ट दें, हमें नुकसान हो रहा है, हमें रेगुलर किया जाए। और अगर इनको रेगुलर नहीं किया जाता, ये बड़ी अहम चीज़ बता दूं, जो नए भर्ती होने हैं उनको बता दूं कि अगर इनको जो परमानेंट नहीं किया जाता, तो फिर आगे यानी अभी जो एनटीएस के थ्रू जॉब्स की भर्ती होनी है, कंफर्म नहीं है एनटीएस के थ्रू होगी या किसी और टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होगी, लेकिन कोई ना कोई टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू भर्ती होनी है। अब जो नई भर्ती होगी, वो भी जो 16वें स्केल वाले होंगे, वो भी सेम केसेस का 3 साल बाद यही केस उनके साथ भी आएगा। अगर आज इनको परमानेंट कर दिया जाता है, तो 3 साल बाद फिर जब नए भर्ती वाले भी कहेंगे कि उनको भर्ती कर दिया था, हमें भी जो है वो उनको परमानेंट कर दिया था, हमें भी अब परमानेंट कर दिया जाए। लेकिन अगर आज इनको परमानेंट नहीं किया जाता, इनको टर्मिनेट किया जाता, या पब्लिक सर्विस कमीशन मेनली जो है वो इनको पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो अगर इनको देना पड़ा, तो फिर 3 साल बाद 16वें स्केल वाले जितने भी लोग जो है वो सन 2023 में भर्ती होंगे, उनको 3 साल बाद दोबारा वही टेस्ट देना पड़ेगा पीपीएससी का। तो फिर जाके वो जो है वो भर्ती होंगे। और आपको पता है, जब तक पीपीएससी का टेस्ट पास हो के ये परमानेंट नहीं हो जाते, तब तक इनके अलाउंस वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं या अपग्रेडेशन होती है 16वें से 17वें स्केल में जाना, वो सारी नहीं शुरू होंगी। परमानेंट होंगे तो इनकी जो अपग्रेडेशन होती है, जो डीपीसी होती है, डिपार्टमेंट प्रमोशन होती है, वो सारा कुछ नहीं हो पाएगा जब तक ये परमानेंट नहीं होते। तो अल्लाह से दुआ है, मैं कहता हूँ कि ये सारे लोग जितने भी एहतियाज कर रहे हैं, इनका ये टीचर्स हैं, मुअज़्ज़ज़ हैं, तो इनको जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए, परवेज़ लाही को चाहिए कि इन एक नोटिफिकेशन जो ये कह रहे हैं जारी करें और इनको परमानेंट कर दें। इसका फ़ायदा इनको सबसे ज़्यादा है और आने वाली जो भर्ती होगी उनको भी बहुत ज़्यादा हो, और आने वाले सबके लिए फ़ायदा होगा कि वो एक रेफरेंस दे पाएंगे कि जो एनटीएस के थ्रू 16वें स्केल में आके लगे हैं और आगे जो है वो उनको परमानेंट कर दिया गया, तो आज हमें भी परमानेंट कर दिया जाए। तो ये था सारा मैटर, और जो मैंने सबके सामने रखा। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि ये तमाम टीचर जो लाहौर की सड़कों पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परमानेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और परवेज़ लाही जो है वो इनके मुतालबात मानते हुए इनको फौरी तौर पे परमानेंट करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे। और नई जो रिक्रूटमेंट हो रही है, जैसे उसने कहा है कि जल्द से जल्द उस पे जो है वो अमल दरामद किया जाए, तो वो भी परवेज़ लाही जो है वो खुद उसका एक्शन लेके जल्द से जल्द जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाए, ताकि जो 5 सालों में इतनी बेरोज़गार आवाम खड़ी है, उनको उनका कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।